नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। इस वक्त हम लोग बीके सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और अब आपको सामने इधर दिखा रहे हैं बीके सिविल अस्पताल में मौजूद है। हार्ट सेंटर का उद्घाटन अभी करने के लिए पहुंचे थे मंत्री विपुल गोयल जी और अब संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सामने इधर दिखा रहे हैं, इधर तमाम लोग भी हैं। आपको एक बार आपको दिखा देते हैं। बाजू का काम कर रहे हैं मेरे पार्षद, मेरे संगठन कमिटी, जितने भी मंडल अध्यक्ष और जितने भी जो लोग हैं, ये मेरे साथ मेरे साथी नहीं है, ये मेरी ताकत है। इसकी वजह से ही मैं इतना काम कर पाता हूँ। आप लोगों तक छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए आप तक पहुंच पाता हूँ। तो ये सब लोग हैं और हमारे फरीदाबाद की फर्स्ट लेडी मेयर हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी, जो कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रात दिन हर चीज में छोटी बड़ी समस्याओं में जो नगर निगम की है या नहीं है, वो फरीदाबाद की समस्या होनी चाहिए। परवीन बत्रा जोशी जी वहां पर उपस्थित हैं, तो मैं परवीन बत्रा जोशी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे फरीदाबाद के पूरे संगठन को जो एक अच्छे तरीके से लेकर चलने का काम। और अभी बताया कि पंकज पूजन रामपाल जी के जो कार्यकाल को 1 साल भी हो गया, उस 1 साल को किस अच्छे तरीके से सभी संगठन के साथियों को इकट्ठा करके चलने का काम किया, ऐसा हमारा छोटा भाई पंकज पूजन रामपाल। और हमारे बीके हॉस्पिटल में इतनी सब चीजें जो हम कर पाए, क्योंकि लोकल अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे सीएमओ डॉक्टर साहब जो हैं जयंत आहूजा जी, इनका भी पूरा योगदान है, उनकी पूरी टीम का इन्होंने किस अच्छे तरीके से इस सब कामों को अंजाम देने का काम किया। और अभी तो ये शुरुआत है मित्रों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले साल भर के अंदर ये जो हॉस्पिटल है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तो बहुत इजाफा होगा ही होगा। इसके अलावा एक 200 से 400 बेड का हॉस्पिटल बनाने का भी निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फरीदाबाद की समस्याएं। हमारे फरीदाबाद के समाज सेवी और उद्योगपति RS गांधी जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सुभाष आहूजा जी भी, और एक बड़ी शख्सियत जो पलवल से आई है चंदगी राम गुप्ता जी, जो आपने देखा होगा वहां का पलवल का सरकारी हॉस्पिटल, अभी हमने उसमें एक रसोई शुरू करी, जो मरीजों को खाना देने के साथ साथ जो मरीजों के साथ लोग आते हैं उनको भी सुबह और शाम का दोनों भोजन 10 रुपए में देने का काम ये चंदगी राम गुप्ता जी महाकाल रसोई के नाम से करते हैं। और आपको जानकर हर्ष होगा, जो हम पीछे इस रसोई को चलाते रहे, क्योंकि उस रसोई पे स्टैंप लगी हुई थी विपुल गोयल की। सोचते थे भैया तो विपुल गोयल का एक पॉपुलरिटी का जरिया है, विपुल गोयल इससे पॉपुलरिटी अर्जित करता है, तो इसलिए मैंने उसे छोड़कर चंदगी राम जी से रिक्वेस्ट करी। अब अगले 1-2 महीने के अंदर चंदगी राम जी इसी प्रांगण के अंदर उस रसोई को शुरू करेंगे, जो 10 रुपए में भोजन देने का काम करेगी। सुबह भी शाम भी और मरीजों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से रोड हो, सीवरेज की व्यवस्था, जो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हम लोगों ने पास करा दिया है। अगले 10 दिन के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। भाई चीफ इंजीनियर यहाँ खड़े हैं, चीफ इंजीनियर MCF है ना यहाँ पर, भाई वो 10 दिन में खड़ा हो जाए, शुरू करा दोगे ना? आप जाए मेरी भाई, मैं क्या के जा रहा हूँ इतने सारे लोगों के साथ। अप्रूव हो गया, उसे फटाफट लगा के 7 दिन का टेंडर लगा के इसे खुलवाने का काम करो। तो ये और जल्दी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सुसज्जित किचन बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें आने जाने वाले लोगों को भी बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन, आप लोगों को उसमें 2 सब्जियां, चावल, दाल, रोटी, सब चीजें आपको हाइजीनिक तौर पर मिलेंगी। इसके अलावा आज जो डॉक्टर प्रताप है, जिनके संरक्षण में या जो हेड है इस इंस्टीट्यूशन के, मेडिटीना इनकी संस्था है जो हरियाणा में और भी कई जगह चलाती है। यहाँ पर आज कार्डियोलॉजी का जो सेंटर है उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया। इससे फायदा हमारे लोगों को जो कार्डियक बीमारी है उनमें तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चाहे स्टंट डलने की बात हो, आज बाहर जाओ 2 लाख रुपए का स्टंट डलता है, लेकिन यहाँ पर कितने का होगा? 52,000 रुपए का। सारा खर्चा 52,000 रुपए का होगा। चाहे पेसमेकर लगने हो, चाहे TMT टेस्ट होने हो, चाहे हार्ट के अन्य टेस्ट होने हो, सभी टेस्ट भी बहुत कम पैसे के अंदर होंगे। और उसके अलावा जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी बाजार रेट से 25% पर यहाँ आप लोगों को मिलेंगी। तो ये फरीदाबाद के लिए बहुत खुशी की बात है।
और एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर व्यक्ति को डायलिसिस फ्री मिलेगा, आज बीके हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ा डायलिसिस सेंटर 1 साल से फ्री चलने का काम कर रहा है। तो लोगों को पता कि आधे लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मेरे एक पत्रकार साथी बैठे हैं, वो भाई मुझसे बोल रहे थे कि यहाँ तो हॉस्पिटल के अंदर तो पेट दर्द का मरीज भी आता है, ये दिल्ली रेफर कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनी सुनाई जो चाचा चौधरी की कहानियों पे विश्वास ना करें। अभी ये नायब सैनी सरकार है, ये बदलता हुआ हरियाणा है, और यहाँ पर सब स्वास्थ्य सेवाएं या अन्य सेवाएं को का काम किया जाता है। तो इसमें इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम लोग काफी काम करने जा रहे हैं। और एक क्षमता वाहन भी जल्दी यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा कि कई बार लोगों को शमशान घाटों में वो नहीं मिल पाता, तो बीके हॉस्पिटल भी उसे प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक बहुत खुशखबरी की बात है कि आने वाली 4 तारीख को दिन शनिवार 4 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी फरीदाबाद है। और मैं फरीदाबाद मुख्यमंत्री का आना जाना संगठन की बैठके किसी और में लगा रहता है, लेकिन 4 अप्रैल का दिन उन्होंने तय किया है कि फरीदाबाद को सौगात देने का दिन है कि फरीदाबाद वासी जो मांगेंगे उसे मैं पूरा करके जाऊंगा। इस तरीके का संकल्प लेके 4 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री फरीदाबाद आ रहे हैं। तो सेक्टर 12 के अंदर सुबह 10 बजे ये मुख्यमंत्री जी आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इस बजट घोषणा के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी को मिला तो वो फरीदाबाद को, चाहे आरटीएस की बात हो, चाहे मेट्रो रेल की बात हो, चाहे ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे हॉस्पिटल को 200 से 400 बेडेड करने की बात हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और संकल्प लिया है, क्योंकि रेवेन्यू डिजास्टर डिपार्टमेंट मेरे पास है। हर साल जब बाढ़ जाती है 100-200 करोड़ रुपए हम देने का काम करते हैं, लेकिन अब हमने संकल्प लिया है कि 100-200 करोड़ नहीं देंगे, हम चाहे 1000 करोड़ रुपए लग जाए, फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच के अंदर भी कहा कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद को बाढ़ मुक्त कर देंगे। कालिंदी से लेके होडल तक हम उस पर एक जो स्टोन पिचिंग करने का काम यमुना के अंदर करेंगे, जो हमारे लोगों को कभी भी बाढ़ का मुंह ना देखना पड़े। इस तरीके का काम हम करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें, और आने वाली 4 तारीख को जो जो लोग आप फरीदाबाद में चाहते हैं उसके सजेशंस मुझे लिखकर दे दें। मैं अपनी स्पीच में मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी इतने हृदय दिल हैं और फरीदाबाद के लिए तो बहुत पॉजिटिव हैं। वो सारी चीजें हम फरीदाबाद के लिए उनसे लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ देखो, लोकतंत्र है, यह नंबर गेम होता है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग वहां दिखाई देंगे, उतनी ज्यादा मेरी बात में वजन आएगा, उतनी ज्यादा चीजें मैं मान सकूंगा। तो इसलिए आप सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ जितने भी जो लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सारे अपने अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। ये मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें भी बैठी हैं। ये भी ऐसी बहनें हैं जो अपने साथ 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को लाने की क्षमता रखती हैं। और बाकी सब लोग हैं, सारे कैपेबल लोग हैं, मेरे पार्षद साथी हैं, मेरे संगठन के लोग हैं, मेरे जितने भी जो लोग हैं, सबसे कहूंगा कि ये रैली को विपुल गोयल की रैली, नायब सैनी जी की भी रैली नहीं है, ये रैली है फरीदाबाद के विकास की रैली। और आप लोगों को पता है कि विपुल गोयल कभी भी अपने क्षेत्र से विधानसभा के लिए नहीं मांगता, पूरे फरीदाबाद के लिए डिमांड रखेगा, पूरे फरीदाबाद की तरक्की की बात करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, वो 4 तारीख की रैली है, उसमें आप लोग और उस रैली को रैली ना समझे, एक उत्सव की तरह आए, नाचते गाते आए। मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद भी करेंगे कि आपने फरीदाबाद को इतनी प्रायोरिटी दी, इतना काम किया। उसके अलावा जो अपनी और डिमांड अगर रह गई है, उनको भी हम लोग पूरा करने का उन लोगों से वादा करेंगे। आप जितनी संख्या में वहां पर होंगे, उतना हम बल से ये वाली बात कह पाएंगे कि फरीदाबाद के लोगों को ये सब जरूरत है, मुख्यमंत्री जी ये देकर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, यहाँ पर अन्य चीजों की बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल आप लोगों के लिए कोई नेता नहीं है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फरीदाबाद के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। विपुल गोयल ने चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जो भी वादे आप लोगों से किए,
उनको पूरा करेगा, क्योंकि विपुल गोयल जो वादे करता है उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगाने का काम करता है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं सभी को हम लोग पूरा करेंगे। जो आने वाले दिनों में आप फरीदाबाद के अंदर चाहते हैं वो भी मुझे लिखकर अगले 5 दिन के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर दे दें। तो मैं आप ये देख रहे हैं काफी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री विपुल गोयल जी। कई घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं और 4 तारीख का निमंत्रण भी देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सीएम साहब पहुंच रहे हैं सेक्टर 12 में। धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लोगों का बहुत सहयोग है, चाहे चुनाव की बात आए, चाहे रैली की बात आए, चाहे किसी कार्यक्रम की बात आए, आप ही ऐसे लोग हो कि जिस जन जन तक पहुंचाने का काम करते हो। आज का ये कार्यक्रम भी कोई सिर्फ एक हार्ट इंस्टीट्यूट को खोलने का, हार्ट सेंटर को रीओपन करने का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता की सुविधा का काम है। समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोग हैं, उनकी जान की सुरक्षा का काम है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा इसे दिखाना और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि बीके हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा हार्ट सेंटर खुला है जिसकी पेमेंट हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। एक और बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे बायोडाटे आते हैं। अभी मैंने सेग्रीगेट करे 200 से ज्यादा लोगों के बायोडाटे थे और भी मिलाए तो और इकट्ठे हो गए। आने वाली हम लोग 28 तारीख को जेसी बॉस यूनिवर्सिटी, जिसे हम YMCA यूनिवर्सिटी कहते थे, उस पे हम जो जनता पार्टी का युवा मोर्चा उसके साथ मिलकर एक बड़े जॉब फेयर का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। जिस बहन को, जिस भाई को नौकरी की जरूरत हो, कृपया अपना बायोडाटा लेकर वहां जाए, नहीं तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे ऑफिस, सागर ऑफिस पर दे दें। हम लोग उस दिन सुनिश्चित करते हैं कि हम 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी वहां पर मिले, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। कहने वाले 28 तारीख को जिस भी भाई बहन को, जिस भी नौकरी, जिस बुजुर्ग को, महिला को, जिस भी एक का व्यक्ति हो, उसे नौकरी के लिए आप आइए। उससे पहले हमारे सागर सिनेमा पे कीजिए वॉकिंग की। आप अगर अपना बायोडाटा बनाकर आएंगे तो आप लोगों को जरूर एंटरटेन करेंगे और पूर्ण प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जॉब मिल सके। तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक से बुलावे पर यहाँ पर आए और आने वाली जो 4 अप्रैल है उसका भी ध्यान रखना। आप लोगों की ताकत ही विपुल गोयल की ताकत है। जिस तरीके से विपुल गोयल को 50,000 वोटों से जिताया है ना, और विपुल गोयल मंत्री के रूप में यहाँ पर खड़ा है, उस दिन भी पूरा फरीदाबाद वहाँ पर हो, फिर देखना एक भी बात नीचे गिर जाए तो विपुल गोयल की जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये देख सकते हैं आप माननीय मंत्री महोदय, आपका मंत्री विपुल गोयल जी ने अभी बताया कि कैंटीन भी अब यहाँ पर चालू की जाएगी जल्दी से जल्दी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको अगली खबर पर। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश मिश्रा, नमस्कार।